हेलो, मैं दीपेंद्र आप सबका स्टडी विद जीके चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेज में LCM के बेसिक कंसेप्ट को समझा है, उसी बेस पे आज हम लोग HCF महत्तम समापवर्तक के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। तो आइए देखते हैं HCF क्या होता है। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर का मतलब, जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम लोग एक संख्या 12 ले लेते हैं, तो 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे। तो फैक्टर्स वह संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं से ये जो संख्या है पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, वह 12 के फैक्टर हो जाएंगे। तो 12 जो किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से डिवाइड होगा। तो हमने देखा कि 12 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। कहने का मतलब फैक्टर वह संख्या हुई जिससे डिवाइड करने पर संख्या को कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, अर्थात शेषफल जो आता है वह 0 आता है, तो वो सब उसके फैक्टर हो जाते हैं। इसी तरह अगर एक हम दूसरी संख्या 16 ले लें, तो 16 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, जिन जिन संख्याओं से 16 डिवाइड होगा वो 16 के फैक्टर हो जाएंगे। तो 16 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, फिर उसके बाद में हमने देखा 5 से क्या 16 डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, 6 से भी नहीं होगा, फिर ये 8 से डिवाइड होगा, फिर उसके बाद में ये 16 से डिवाइड होगा। तो हमने देखा कि 16 के फैक्टर क्या हुए, 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो जिन संख्याओं से ये जो संख्या 16 है ये डिवाइड होगी, वो सभी 16 के फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हम लोगों को मिल जाएंगे दोनों में कॉमन का मतलब क्या हुआ जाए, कॉमन का मतलब ये हुआ जाए कि जो दोनों में उपस्थित हो, क्योंकि कॉमन फैक्टर हम लोगों को निकालना है। तो कॉमन मतलब जो दोनों में उपस्थित हो, अर्थात जो दोनों में होता है। तो कहने का मतलब कितना हुआ जाए कि 1, फिर कितना है 2 है, और फिर उसके बाद में 4। ये 3 फैक्टर हैं जो 12 और 16 में कॉमन है। ये जो 3 फैक्टर हैं ये 12 और 16 में कॉमन फैक्टर हैं। फिर इसके बाद में HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वही हम लोगों का HCF होता है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें क्या है, हमने कॉमन फैक्टर ये निकालने हैं 1, 2, 4, और फिर उसके बाद में अगर हाईएस्ट देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें कितना है, 4। 4 जो है वही इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा, क्योंकि HCF होता ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब जो दोनों में सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वही हम लोगों का HCF होता है। तो हमने देखा कि 12 और 16 में जो कॉमन फैक्टर है वो 1, 2 और 4 है, लेकिन हमने देखा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना हम लोगों को मिलता है, 4 मिलता है। तो 4 ही है जो वो 12 और 16 का LCM हो जाएगा। इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे कि HCF की क्या डेफिनेशन होती है। तो अगर HCF की डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग HCF ऑफ XYZ, HCF ऑफ XYZ कहने का मतलब यहाँ पे 3 संख्याएं कोई हमने ले ली XYZ, तो HCF ऑफ XYZ इज द लार्जेस्ट नंबर which can divide X, Y, Z exactly। तो कहने का मतलब हुआ जाके एक्स वाई जेड का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो एक्स वाई जेड को पूरा पूरा विभाजित करती है, अर्थात विभाजित करने पर कोई भी शेषफल नहीं बचता है। तो अगर इसका हम लोग हिंदी देखें तो क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड
का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित करती है। तो HCF of XYZ is the largest number which can divide XYZ exactly। अर्थात XYZ का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो XYZ को पूर्णतः विभाजित करती है। अब हम लोग देखेंगे कि HCF निकालने की क्या विधि होती है। तो सबसे प्रचलित विधि हम लोगों की एक है डिवीजन मेथड अर्थात भाग विधि। अब हम लोग जानेंगे कि भाग विधि क्या होती है। भाग विधि, डिवीजन मेथड, तो भाग विधि क्या होती है, कैसे हम लोग भाग विधि द्वारा HCF फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं भाग विधि। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिए थे 12 और 16, दो हमने एग्जांपल्स लिए थे। इनका HCF हमने देखा था कितना आता था, इनका HCF हमने देखा था कि 4 आता है। तो अब इसमें क्या करते हैं, भाग विधि में सबसे छोटी संख्या से भाग लगाते हैं जो बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पे 12 से आप 16 को भाग दीजिए, ठीक है, 12 से 16 को भाग दीजिए। जो जितनी भी संख्याएं लिखी होती है उनमें 2 संख्या उठा लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 2 ही संख्याएं हैं, अभी हम आपको बताएंगे अगर 3 संख्याएं तो कैसे HCF उनमें फाइंड करेंगे। तो अगर 2 संख्याएं तो उनमें सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं और उससे बड़ी संख्या को भाग देते। तो 12 से जब आप 16 को भाग देंगे तो 12 एकम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 4 रिमाइंडर आएगा, कितना 4 जो है वो रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे कितना 4 रिमाइंडर आता है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसी को हम लोग भाजक बना देते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि हम लोगों को शेषफल 0 नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना 4 आया और जो रिमाइंडर आता है उसी को हम लोग भाजक बना देते हैं। और जो भाजक, जो डिवाइजर पहले होता है उसको हम लोग क्या, डिविडेंड बना देते हैं। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब फिर वही प्रक्रिया करनी है कि 4 से अब 12 को भाग देंगे तो 4 तियां 12, तो यहाँ पे शेषफल कितना 0 शेषफल आ जाएगा। तो यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि हम लोगों को जो शेषफल है वह 0 नहीं मिल जाता। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो रिमाइंडर आता है उसको फिर भाजक बना लेते हैं और जो पहले भाजक था उसको अब हम लोग यहाँ पे क्या बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग भाज्य बना लेते हैं। कहने का मतलब जो पहले डिवाइजर था उसको अब हम लोग डिविडेंड बना लेते हैं। तो यहाँ से अब देखा कि 4 तियां 12, शेषफल कितना 0 आ गया। तो ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल हम लोगों को 0 नहीं मिल जाता। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या अगर हमको मिलती या शेषफल कुछ मिल जाता तो फिर उससे किसको 4 को भाग देते। और ये प्रक्रिया तब तक अप्लाई करते हैं जब तक कि हम लोगों को शेषफल जो है 0 नहीं मिल जाता। अब इसमें जो है वो HCF क्या होता है, तो HCF हो जाएगा जो हम लोगों का अंतिम भाजक होगा। ये हम लोगों का अंतिम भाजक है, इससे हम लोगों ने सबसे आखिरी बार भाग दिया तो ये हम लोगों का अंतिम भाजक हुआ। यही हम लोगों का जो अंतिम भाजक कितना है, अंतिम भाजक हम लोगों का 4 आया है। कितना आया है 4। तो यही जो 4 है यही हम लोगों का जो है वो HCF हो जाता है। तो यहाँ पे HCF क्या होगा, जो अंतिम भाजक होगा वही हम लोगों का HCF हो जाता है। और ये जो भाग की प्रक्रिया है इसको तब तक अप्लाई करते रहते हैं जब तक कि हम लोगों को जो शेषफल है वह 0 नहीं मिल जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाग विधि में कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दिया तो 12 एकम 12 हो गया, यहाँ पे 4 रिमाइंडर आएगा। तो जो शेषफल आएगा उसको अब आप लोग भाजक बना लेंगे अर्थात उससे भाग देंगे। अब किसको भाग देंगे, जो पहले भाजक था उसको हमने भाग देना है। तो 4 से जब 12 को भाग देंगे तो 4 तियां 12 और फिर यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर जो है वह 0 आ जाएगा।
तो ये प्रक्रिया तब तक अप्लाई करते रहते हैं जब तक कि हम लोगों का रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, और जब हम लोगों का रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वही हम लोगों का जो अंतिम भाजक होता है, ठीक है, जो अंतिम भाजक होता है वही हम लोगों का HCF हो जाता है। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि HCF पे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन जो बनता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which can divide x y z एग्जैक्टली। ये एक क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड एग्जैक्टली, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे एक्स वाई जेड पूर्णतया विभाजित हो। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको एलसीएम की क्लास में भी बताया था कि यहाँ पे एक्स वाई जेड हमने 3 संख्याएं ली हैं, यहाँ पे वो 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती, 5 भी हो सकती, कितनी भी संख्याएं यहाँ पे हो सकती हैं। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड एग्जैक्टली, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे एक्स वाई जेड पूर्णतया विभाजित होगा, जिससे एक्स वाई जेड जो है वो पूर्णतया विभाजित होगा। तो इसका आंसर हम लोगों का क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि HCF ऑफ एक्स वाई जेड, अर्थात जो संख्याएं दी होंगी यहाँ पे 3 4 5 2 जितनी भी संख्याएं दी होंगी उन संख्याओं का HCF फाइंड कर लेंगे और वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो पहला टाइप बनता है वो क्या बनता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे एक्स वाई जेड पूर्णतया विभाजित होगा। कहने का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी है जिसके द्वारा अगर एक्स वाई जेड को भाग दें तो वह पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो ऐसा अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि वो जो संख्याएं दी होंगी उन संख्याओं का HCF फाइंड कर लेंगे और वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इस पे जो है तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है। तो जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है वो हम लोगों का क्या बनता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर which can divide xyz and leaves remainder are in each case। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे एक्स वाई जेड को भाग देने पर प्रत्येक दशा में आर शेषफल बचता हो, प्रत्येक दशा में आर शेषफल बचता हो। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा
HCF ऑफ x माइनस आर कॉमा वाई माइनस आर कॉमा जेड माइनस आर। इसका HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हर बार जो है x से r घटाएंगे, फिर y से r घटाएंगे, फिर z से r घटाएंगे, फिर जो तीन संख्या हम लोगों को मिलेंगी उनका HCF फाइंड कर देंगे और वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड x y z एंड लीव्स रिमाइंडर r इन ईच केस, तो क्या करेंगे, HCF ऑफ x माइनस आर, वाई माइनस आर एंड जेड माइनस आर। इसी में एक चीज और ये होती है, कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जिस क्वेश्चन में वो शेषफल कितना बचता है ये बताता ही नहीं, वो इतना कह देता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे x y z से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता हो। तो उस दशा में हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, तब हम लोग करते हैं HCF ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस आर। आपस में ही संख्याओं को घटा के हम लोग HCF निकाल लेते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे तीन संख्याएं हैं तो x से y घटाए, फिर y से z, z से r घटाए, अर्थात बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा के आप एक संख्या पा जाएंगे, फिर उन संख्याओं का जो है आप HCF फाइंड कर लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी बनता है जिसमें हम लोगों को शेषफल का इसमें जिक्र नहीं करता और वो इतना ही कह देता है कि जो शेषफल है वो प्रत्येक दशा में समान बचेगा। तब आपको जब शेषफल नहीं दिया होता तब आप आपस में ही संख्याओं को घटा के HCF फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है वो हम लोगों का क्या बनता है। तो तीसरे टाइप का हम लोगों का क्वेश्चन होता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which will divide x y z and leaves remainder which will leaves remainder a b c respectively. To find the largest number which will divide x y z and leaves remainder a b c respectively. तो कहने का मतलब यह हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे एक्स वाई जेड को भाग देने पर क्रमशः ए बी सी शेषफल बचता हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग HCF ऑफ x माइनस ए, वाई माइनस बी एंड जेड माइनस सी। एक्स से ए सब्ट्रैक्ट करेंगे, वाई से बी सब्ट्रैक्ट करेंगे, जेड से सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमको यहाँ पे तीन संख्याएं मिल जाएंगी और इन्हीं तीन संख्याओं का जब हम लोग HCF फाइंड कर लेंगे वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोगों के एग्जाम में आता है। वो क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब एक्स वाई जेड को भाग देने पर क्रमशः ए बी और सी शेषफल बचता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्स से एक बार ए सब्ट्रैक्ट करेंगे, वाई से बी और फिर जेड से सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम लोगों को तीन संख्याएं मिल जाती हैं, उन्हीं तीन संख्याओं का HCF फाइंड कर लेंगे और वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग HCF पे एक इम्पॉर्टेंट नोट देखेंगे कि वो क्या है। तो आइए देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट नोट क्या है हम लोगों का। वो है HCF ऑफ टू नंबर्स कैन नेवर बी greater than HCF of two number can never be greater than their difference it will be difference or factor of difference। तो कहने का मतलब यह है कि दो संख्याओं का HCF कभी भी उनके अंतर से बड़ा नहीं हो सकता है, या तो अंतर होगा या अंतर का फैक्टर होगा। तो यहाँ पे आप इस बात को समझ लीजिए कि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि HCF जो होगा, अगर दो संख्याएं हैं तो उनका जो HCF होगा वह कभी भी उनके अंतर से, कहने का मतलब अगर उन दो संख्याओं का हम लोग डिफरेंस अंतर निकालें तो उनके अंतर से बड़ा नहीं हो सकता, या तो अंतर ही होगा या तो अंतर का कोई गुणनखंड होगा। तो अब इसको हम लोग एक बार हिंदी में देख लेते हैं। दो संख्याओं का HCF उनके अंतर से बड़ा नहीं हो सकता। वह अंतर होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा। इसी के आधार पे हम लोग HCF जो है डायरेक्ट फाइंड करेंगे संख्याओं का। कैसे हम लोग डायरेक्ट HCF फाइंड कर सकते हैं बिना भाग विधि की, उसका रूल यही है कि दो संख्याओं का जो HCF होगा वह अंतर से बड़ा नहीं हो सकता, या तो अंतर होगा या अंतर का कोई एक फैक्टर होगा। अब इसी चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि क्या होता है ये। तो जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग दो संख्याएं A व B ले लें, और अगर आपसे कह दें कि इनका जो डिफरेंस है वो 10 है, इनका जो अंतर है वह 10 है, और इनका HCF जो है वह 15 है, तो क्या ये दोनों बातें सही हैं इस कंडीशन के आधार पे? ये दोनों बातें क्या सही हो सकती है इस कंडीशन के आधार पे? ये दोनों बातें गलत हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि आप ये चीज देखते हैं कि जो HCF होता है, जो HCF होता है वह इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करता है। जो HCF होता है वह दोनों संख्याओं को डिवाइड करता है। तो आप अगर एक संख्या को 15 से डिवाइड करेंगे तो जो दूसरी संख्या आपकी होगी वह 15 के ही तो डिफरेंस पे होगी, या 15 से ज्यादा के डिफरेंस पे हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि 15 के डिफरेंस से कम नहीं हो सकती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वह 10 है, और आप HCF बता रहे हैं 15 है। जैसे 30 होता है, 30 ले लेते हैं, तो 30 किससे? 15 से डिवाइड है। तो अगली संख्या जो 15 से डिवाइड होगी वो 45 ही तो होगी, या इसके बाद में 60 हो सकती है, 60 हो सकती है। ये तो नहीं हो सकती है कि आप यहाँ पे जो है कह दें कि एक संख्या जो है 44 हो जाएगी। जो डिफरेंस यहाँ पे हो गया वो 15 से कम हो गया, जो डिफरेंस है वह 15 से कम हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि जो HCF होता है वो या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। जो HCF है वह डिफरेंस से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर 15 से आप एक संख्या A को डिवाइड करें तो जो अगली संख्या आएगी, जो अगली संख्या यहाँ पे आएगी वह 15 तो होगी ही ज्यादा, वह 15 तो ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब डिफरेंस होगा वह 15 होगा या 15 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वह 10 है। तो कहने का मतलब ये दोनों बातें आपस में कंट्राडिक्ट करती हैं, ये दोनों बातें सही
नहीं है। तो इस चीज का यूज अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पे करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों का एक क्वेश्चन है जो कि है 84, 126 और 140 का हम लोगों को HCF फाइंड करना है। तो इसका HCF हम लोग भाग विधि से फाइंड करेंगे। फिर अभी हम लोगों ने जो एक पिछली बात अभी हम लोगों ने जानी है कि जो HCF होता है वो या तो डिफरेंस होता है दो संख्याओं का या डिफरेंस से बड़ा होता है, वो चीज़ इस क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग सीखेंगे। तो पहले नंबर पे इसका भाग विधि से LCM निकालने के लिए दो संख्या हमने ले ली, 84 और 126, 84 और 126। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। तो 84 एकम 84, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 से 4 गए 2 और 12 से 8 गए 4। अब जो ये रिमाइंडर आता है, जितना ये हम लोगों का रिमाइंडर आता है, इससे हम लोग अपने इस वाले भाजक को यहाँ पे ले आते हैं। कहने का मतलब इसको अब हम लोग भाज्य बना लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये 2 बार कट जाएगा तो ये पूरा पूरा कैंसिल होगा। तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर कितना, 0 रिमाइंडर बच गया। अभी आपने केवल दो संख्याओं का HCF निकालना, वो कितना आया, 42 आ गया। जो दो संख्याओं का HCF आया वो कितना आ गया, 42 आ गया। लेकिन हमारी एक तीसरी संख्या है, तो अगर एक और तीसरी संख्या होगी तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस जितना ये हम लोगों का अंतिम भाजक है, इससे अब हम लोग 140 को डिवाइड करेंगे। तो अंतिम भाजक हमारा कितना था, 42, और इससे अब हम लोग 140 को डिवाइड करेंगे। तो 140 को जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये लगभग 3 बार हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। ठीक, अब देखेंगे कि इस 14 से अब किसको, 42 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो भाजक होता है वही हम लोगों का भाज्य बन जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो हम लोगों का फिर भाजक बन जाता है। और ये प्रोसेस तब तक अप्लाई करते हैं जब तक कि हम लोगों को रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि रिमाइंडर 0 मिल गया था, लेकिन अभी हमने दो ही संख्याओं का HCF फाइंड किया था, तीसरी भी संख्या थी। तो यहाँ पे जो हम लोगों का अंतिम भाजक था उससे हम लोग तीसरी संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ पे अब 14 रिमाइंडर, 14 से 42 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 तिया 42। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो हमने देखा कि अंतिम भाजक हमको यहाँ से कितना मिला, यहाँ से अंतिम भाजक कितना हम लोगों को मिला, 14 जो है वो हम लोगों को अंतिम भाजक मिला। तो यही हम लोगों का HCF हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि अगर 3 संख्याएं हम लोगों को दी हैं, जो 3 संख्याएं हम लोगों को दी हैं, उन संख्याओं को हम लोग कैसे भाग विधि द्वारा उन संख्याओं का HCF निकालते हैं। तो पहले दो संख्याओं का HCF निकाल लेंगे, तब तक ये प्रोसेस करेंगे जब तक कि हम लोगों को शेषफल 0 नहीं मिल जाता है। और जब शेषफल 0 मिल जाएगा तो फिर जो अंतिम भाजक होगा उससे अगली संख्या को भाग देंगे और फिर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे भाग विधि वाला जब तक कि हमको शेषफल 0 नहीं मिल जाता। और फिर जब हम लोगों को शेषफल 0 मिल जाएगा, जब हमको शेषफल 0 मिल जाएगा तो जो हमारा अंतिम भाजक होगा वही हम लोगों का HCF हो जाता। अगर यहीं पे मान लीजिए एक और चौथी संख्या होती तो हम लोग क्या करते, जो अंतिम भाजक यहाँ पे 14 था तो 14 से फिर उस चौथी संख्या को भाग देते और फिर उस प्रोसेस को तब तक अप्लाई करते जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। तब जब अंतिम भाजक जो मिलता हम लोगों का वही हम लोगों का HCF हो जाता। तो यहाँ पे अंतिम भाजक 14 है तो 14 ही हम लोगों का HCF हो गया। अब हम लोग इसी क्वेश्चन पे जो हम लोगों ने अभी पिछली बात देखी थी वह इस क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे डायरेक्ट हम लोग HCF निकाल सकते हैं बिना भाग विधि के। भाग विधि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम लोग अपने जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उस क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से जो है डायरेक्ट भाग विधि पे हम लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने एक नोट देखा था उस नोट के बारे में देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो उस नोट का ये मतलब सीधा सा है कि डायरेक्ट हम लोग HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर कई सारी संख्याएं दी हैं, अगर कई सारी संख्याएं दी हैं और उन संख्याओं का हम लोगों को HCF डायरेक्ट फाइंड करना है बिना भाग विधि से, बिना भाग विधि से, तो क्या करते हैं कि आप वो दो संख्याएं उठा लीजिए जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो। कई सारी संख्याओं में आप वो दो संख्याएं उठा लीजिए जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो। अगर आप वो भी उठाते जिनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा होगा तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आप ऐसा करिए कि जिन संख्याओं के बीच का डिफरेंस सबसे कम हो उन संख्याओं को उठा लीजिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम लोग 126 एंड 14 को ले लें
तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस 14 आता है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आता है 14 आता है। तो जो ये 14 हो जाएगा या तो यही HCF होगा, या तो यही HCF होगा, या तो इसका कोई फैक्टर होगा, या तो ये HCF होगा या तो इसका कोई एक फैक्टर होगा। तो अब ये HCF है कि नहीं ये हम लोग कैसे जानेंगे, तो आप इस 14 से इन सबको डिवाइड कर लीजिए। अगर ये तीनों संख्याएं 14 से डिवाइड हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि यही इसका LCM हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो डिफरेंस निकालेंगे वो आप उन संख्याओं के बीच के निकालेंगे जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम आएगा। तो यहाँ पे 14 से अगर इन तीनों को डिवाइड करते हो तीनों डिवाइड हो जाती है, अर्थात रिमाइंडर जो है वह 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कह सकते हैं जो 14 है वो इसका HCF हो जाएगा। अगर आप इनके बीच का मान लीजिए डिफरेंस लेते हैं, इनके बीच का, तो इनके बीच का डिफरेंस जो आता है वो 42 आता है। कितना आएगा 42 आएगा। और 42 से तीनों संख्याएं पूरी डिवाइड है, नहीं डिवाइड है, तो इसका मतलब जो LCM होगा वो तो यहाँ 42 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो इसके फैक्टर 14 × 3 होता है 14 या 42। तो हमने देखा कि जो 14 होगा हाईएस्ट वही हम लोगों का HCF हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 216, 288, 720 का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि से इसका LCF फाइंड करेंगे। तो 216 से जब आप 288 को भाग करेंगे तो कितनी बार, एक बार 216 और यहाँ पे कितना 72 बच जाएगा। अब 72 ही है जो वो भाजक बन जाएगा और जो 216 था वो हम लोगों का भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे 216, अब 216 ये 3 बार पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना शेषफल 0 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक तीसरी संख्या है तो 72 से फिर डिवाइड करेंगे अंतिम भाजक से 720 को। तो ये हमने देखा कि ये 10 बार जो है पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतिम भाजक हम लोगों को कितना मिला 72 जो है वो हम लोगों को अंतिम भाजक मिला। और तो यही हम लोगों का HCF हो जाएगा। जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 72 HCF आ जाएगा। तो जो ये भाग विधि है आप इसके प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे, इस प्रोसेस पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो अब इसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोगों ने अभी एक टॉपिक देखा था या एक नोट देखा था कि उस पर किस टाइप से वो टॉपिक हम लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं या वो विधि हम लोग इस पर किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम लोग डायरेक्ट HCF फाइंड करेंगे। तो हमने अभी क्या बताया था, आप उन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस लेंगे जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो सबसे कम आता है। तो हमने देखा कि डिफरेंस सबसे कम आने के लिए क्या करते हैं कि अगर ये दो उठाते हैं तो डिफरेंस सबसे बड़ा आएगा, अगर ये दो संख्याएं लेते तो डिफरेंस सबसे बड़ा आएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि ये दो संख्याएं ले लेते हैं। तो इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 72 आया। कितना आया 72 आया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 72 आता है। अगर आप 288 से 216 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 72 आएगा। तो हमने देखा कि डिफरेंस जो है कितना आता है 72 आता। तो क्या यही HCF होगा, क्या यही HCF होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इससे इन तीनों को डिवाइड करते हैं, इससे इन तीनों को डिवाइड करेंगे। अगर ये तीनों ही डिवाइड हो जा रहे हैं, अगर ये तीनों ही डिवाइड हो जा रहे हैं तो यही हम लोगों का HCF हो जाएगा, यही हम लोगों का HCF हो जाएगा। तो हमने देखा कि 72 तिया 216 होता है और 72 की जब 4 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ये भी डिवाइड है और ये तो 10 बार पूरा डिवाइड है। तो 72 ही इसका HCF हो गया। अगर मान लेते हैं कि इससे ये तीनों संख्याएं डिवाइड नहीं होती पूरी, अगर 72 से तीनों संख्याएं पूरी डिवाइड नहीं होती तो क्या करते हैं कि 72 का कोई फैक्टर इसका जो होता वो HCF हो जाता जिससे ये तीनों संख्याएं डिवाइड होंगी। लेकिन जो HCF होगा उससे ये तीनों संख्याएं ही डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि HCF की डिफिनीशन ही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे इन संख्याओं को भाग देने पर कोई भी शेषफल ना बचे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने HCF के बेसिक कंसेप्ट को समझा और ये जाना कि इस पे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। और हमने आप लोगों को एक स्पेशल नोट बताया कि जिससे डायरेक्ट हम लोग कैसे HCF संख्याओं का फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं HCF पे आधारित क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स।